Hi guys, this is Indresh Patel. Welcome to my YouTube channel where your English spoken classes. So guys, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं, पांचवा वीडियो है टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस गाइस, इसको बेसिकली बता दें, इसमें हम डीप में चलेंगे, डीपली इसको हैंडल करेंगे जो भी है हमारे। तो इसमें देखना मेन पॉइंट है, आप गाइस कॉपी पेन लेके बैठिएगा, क्योंकि कॉपी पेन लेके नहीं बैठेंगे तो आप इसको समझ नहीं पाएंगे उस तरह से, क्योंकि इसमें बहुत मेन पॉइंट्स हैं जिसको हमको समझना है। तो गाइस चलते हैं, देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जो है वो किस में होता है? इसमें दो चीज़ें हैं, प्रेजेंट है, प्रेजेंट की बात तो होती है, जैसे कोई लास्ट में है से रिलेटेड कुछ भी आता है तो वहाँ पे आप प्रेजेंट हो जाता है, और पता चलता है नेक्स्ट में परफेक्ट की बात, कोई काम कंप्लीट भी हुआ रहता है, वो भी टाइम भी लगता है, और कंटिन्यूअस भी है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इसीलिए गाइस जिसको बोलते हैं। तो आपको दिखा दे रहे हैं यहाँ पे पहचान जो है इसकी रहा है, रही है, रहे हैं, तथा समय भी दिया रहता है, साथ साथ में समय भी दिया रहता है यहाँ पे। तो कहने का मतलब कोई चीज़ जैसे आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में देखिए, कोई प्रेजेंट कंटीन्यूअस है या पास्ट कंटीन्यूअस या फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस हैं, तो उसमें एक चीज़ आपको मिल जाएगा जिसमें रहा रही मिलता है। लेकिन गाइस इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है। क्या डिफरेंट होता है बता दे रहे हैं। डिफरेंट ये है कि इसमें जो है आईएनजी फॉर्म तो लगता ही है, उसके साथ साथ मेन पॉइंट हमको देखना है यहाँ पे समय। जैसे कोई चीज़ जो यहाँ पे मैंने सारणी तैयार किया है सिंस और फॉर की, समय बचाने के लिए गाइस मैंने लिख दिया है, आपको बता दे रहे हैं 2, 4, 6, 8। सिंस जो है निश्चित के लिए और फॉर जो है अनिश्चित के लिए। जो चीज़ आपको निश्चित लगे वहाँ पे सिंस लगा सकते हैं, और जो चीज़ अनिश्चित लगे वहाँ पे फॉर लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं वीडियो में। 2, 4, 6, 8 मतलब 2 बजे, 4 बजे, 6 बजे, 8 बजे, 10 बजे, कोई भी हो, समय का नाम हो, समय का कोई ड्यूरिंग डेट हो कि इतने बजे कोई काम करना है तो आपको समय मिल जाता है। वहाँ पे समय का नाम हो तो आपको क्या करना है गाइस, तो वहाँ पे आपको सिंस लगाना है। अगर समय का नाम ना हो जिसमें अनिश्चितता दिखाई जाती है, जैसे समय का नाम ना दिया हो, तो वहाँ पे जैसे 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, एक गाइस जिसको नहीं पता है कि कितने बजे कहाँ पे क्या करना है, कि आज 2 घंटे या कल 2 घंटे, ऐसा नहीं पता होता, इसलिए इसमें फॉर लगाते हैं, इसको अनिश्चित बोलते हैं। तो 2, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, कुछ भी हो सकता है गाइस, इसलिए यहाँ पे हम फॉर लगाएंगे। और नेक्स्ट बात होती है सुबह, शाम, दोपहर। इसकी कोई भी हो ड्यूरिंग डेट, मतलब यहाँ पे दिया है कि कोई टाइमिंग है, तो टाइमिंग अगर दिया है तो वहाँ पे जो है गाइस आप लगाएंगे सिंस, और नेक्स्ट में आप फॉर लगाएंगे कहाँ पे, जैसे कल, परसों, नरसों, कुछ भी ऐसा हो तो वहाँ पे आप बोल सकते हैं फॉर। नेक्स्ट गाइज बात करते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, कुछ भी हो, महीने का नाम हो, और महीने का नाम हो तो वहाँ पे लगाएंगे सिंस। एक जैसे महीने का नाम जनवरी है, फरवरी है, 1 जनवरी या 2 जनवरी, मैं तुमसे 1 जनवरी या 2 जनवरी या 3 जनवरी को मिलूँगा या मिल रहा हूँ, तो इस तरह के सेंटेंस हैं, तो वहाँ पे आप सिंस लगाइएगा। नेक्स्ट बात आती है फॉर की। फॉर गाइज इसका अगर महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 10 महीना, 20 महीना ऐसा आ जाता है तो वहाँ पे आ जाता है महीने का नाम हो, महीने का नाम ना हो, वहाँ पे जो है आप फॉर का यूज कर सकते हैं, महीने का नाम यहाँ पे ना हो। और नेक्स्ट गाइज यहाँ पे 1919, 1920, 1920, 1930 कुछ भी हो, लाइक दिस 2020, 2030, कुछ भी जो भी है, समय का ड्यूरिंग मतलब वर्ष का नाम हो, जो भी आप ईयर्स चल रहा है वहाँ पे उसका नाम हो, तो वहाँ पे जैसे 2020 से 2030 से जो भी आएगा या आने वाला है, तो वहाँ पे गाइस आप लगाएंगे सिंस। और नेक्स्ट बात करते हैं, ये सिंस लगाएंगे यहाँ पे सन का नाम हो, और जहाँ पे सन का नाम ना हो, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, जितने भी वर्ष हों वहाँ पे लगाएंगे फॉर, सन का नाम ना हो। अब चलते हैं नेक्स्ट। गाइस आपने भी जाना सिंस और फॉर कहाँ पे लगेगा। अब नेक्स्ट बात करने वाले हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव सेंटेंस में गाइस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मेन पॉइंट सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव, उसके बाद नेक्स्ट लगाइएगा बीन, उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगाइएगा गाइस, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद सिंस या फॉर, फिर लास्ट में टाइम लिखिएगा। मतलब टाइम को निकाल लेना है, टाइम को लास्ट में लिखना है। जैसे कोई भी टाइम दिया है 2 घंटे, 4 घंटे, लाइक दिस, या शनिवार, मंगलवार, बुधवार, कोई भी दिया है, ऐसे को इसको बाद में लिखना है, सबसे लास्ट में, सिंस या फॉर के बाद में, ठीक। और पता भी है सिंस कहाँ पे लगेगा और फॉर कहाँ पे लगेगा। चलिए देखते हैं, और यहाँ पे बता देते हैं सिंगुलर, यहाँ पे सिंगुलर हैज
और प्लूरल लगेगा हैव। एक चीज बता दे रहे, सिंगुलर के साथ हैज लगेगा और प्लूरल के साथ हैव लगेगा, मतलब हैज बीन और हैव बीन लगेगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है हैज बीन या हैव बीन। बिन तो लगाना ही है, फार्मूले में दिया है, तो यहाँ पे मैं हैज बीन भी लिख दे रहा हूँ और हैव बीन भी। बीन मीन्स गाइस बी का थर्ड फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म होता है बी, बीन बीन होता है, इसीलिए उसमें बीन लग जाता है। कोई चीज़ हो रहा हो तो वहाँ पे लग जाता है, तो इसलिए यहाँ पे काम हो रहा है इसलिए लगा है बी, बी का थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म। चलिए सॉल्व करते हैं हम एग्जाम्पल के साथ। देखते हैं गाइस, यहाँ पे देखिए मैं हूँ आई, ठीक, आई हूँ। उसके बाद यहाँ पे हमको देखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मेरा है आई, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा आई। उसके बाद हैज या हैव, हैज या हैव लिखना है किसके अनुसार, आई के अनुसार। आई जो है प्लूरल नंबर है आपको पता है, तो यहाँ पे लगाएंगे हैव, आई हैव। उसके बाद लिखना है हमको बीन, फार्मूले में देखिएगा गाइस। फिर उसके बाद लिखेंगे वर्ब, वर्ब में क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है। वर्ब क्या है, क्रिया, क्रिया क्या है, पढ़ना, पढ़ना की अंग्रेजी रीड होता है, आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा रीडिंग। क्या पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर, रीड न्यूज़पेपर। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट बचता है टाइम बचा है। टाइम को किसके पहले लिखना है, सिंस या फॉर के पहले, ठीक। सिंस फॉर लिखने के बाद उसको लिखना है टाइम को। तो चलिए सिंस और फॉर कहाँ पे लगेगा, 2 घंटे की बात हुई, पहले सारणी में जाके देख लीजिए क्या है, 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे के लिए लगता है फॉर लगता है, तो यहाँ पे लगाएंगे फॉर कितने घंटे, 2 घंटे, 2 आवर्स, 2 आवर्स। गाइस यहाँ पे आवर्स बोला जाता है ना कि हावर्स, हावर्स बोलेंगे रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि एच साइलेंट होता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, मंगलवार से वर्षा हो रही है। एक चीज़ आपको गाइस दिख रहा होगा, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट आपको नहीं मिलेगा। इसलिए गाइस आप जब भी आपको सब्जेक्ट ना मिले कभी भी, तो आप इट या देयर का यूज कर सकते हो। मैनुअली तो गाइस जो है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए देयर का यूज किया जाता है या इट का यूज किया जाता है, दोनों में आप थोड़ा सा उसको देखना पड़ता है कि यहाँ पे क्या चीज़ होगा। तो यहाँ पे जो है वर्षा होने के लिए इट का यूज किया जाएगा, तो चलिए मैं इट का यूज कर देता हूँ, इट। उसके बाद लगाना है सिंगुलर है इट, हैज लगेगा, इट हैज़। उसके बाद नेक्स्ट लगाएंगे बीन, फार्मूला में मुझे सब्जेक्ट नहीं था इसलिए मैंने इट लिखा है, उसके बाद हैज और हैव लिखा है, उसके बाद बीन लिख दिया। यहाँ पे वर्ब बचा, वर्ब मिस क्रिया होती है, वर्षा होना, रैन, आईएनजी लगाइए, रैनिंग, ठीक। अब बचा है मंगलवार से, ये तो टाइम है गाइस, इसलिए क्या लगाना है, सिंस और फॉर लगाना है। समय का नाम हो, समय का नाम मंगलवार, सोमवार, मंगलवार जो भी है लाइक दिस इस तरह के, तो वहाँ पे आपको लगाना है सिंस। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सिंस, क्या है, मंगलवार, ट्यूसडे, ठीक। ये था अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला और इसके कुछ एग्जाम्पल्स। चलिए नेगेटिव में बात करते हैं। गाइस नेगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं हम। नेगेटिव सेंटेंस मतलब कोई काम नहीं कर रहा हूँ, मतलब समय के साथ साथ रहा रही आएगा, उसके बाद कोई काम नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पे चीज़ आपको क्या फार्मूला क्या लगाना है, सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस नॉट बीन लगाइएगा, नॉट बीन, फिर वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर लगाइएगा, फिर टाइम लगाइएगा। उसके बाद आप सेंटेंस को हल कर सकते हैं। बच्चा सुबह से नहीं रो रहा है, बच्चा सुबह से नहीं रो रहा है, तो क्या बोलेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, बच्चा एक बच्चा है इसलिए लिखेंगे चाइल्ड, चाइल्ड सिंगुलर नंबर है, एक बच्चा है, हैज लगा दिए। उसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट बीन, नॉट बीन, रोना, बच्चा क्योंकि रोता है, रोने का मतलब चिल्लाता है, क्राई करता है, इसलिए क्राइंग लगाएंगे, क्राई में आएंगे लगा दिए, क्राइंग हो गया। फिर आ गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पे देखिए कुछ नहीं दिख रहा है, ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, ये तो टाइम ही है, बच्चा तो हो गया, ऑब्जेक्ट नहीं है, अब नहीं लिखना है कुछ भी। उसके बाद सीधा सीधा आपको लगाना है सिंस या फॉर। हम लगाएंगे यहाँ पे सुबह है, मैंने बताया था सुबह शाम दोपहर के लिए लगाना है सिंस, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस, सिंस कब, मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग।
ये है गाइस, इस तरह से आप हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ट्रांसलेट करने का यही सबसे आसान तरीका गाइस, इसका फार्मूला है। फार्मूले को सेट करना समझ गए तो समझ लीजिए सब कुछ समझ गए। अब नेक्स्ट करते हैं वह की अंग्रेजी जो है। अब देखते हैं लड़का है कि लड़की, वह यहाँ पे देखिए रहा है, अगर लड़की होता तो रही होता, इसलिए लड़का है इसलिए यहाँ पे लिखेंगे ही, हैज और हैव। ठीक, हैज और हैव लिखना है, यहाँ पे हम लिखेंगे इसके अनुसार ही, तो यहाँ पे लिखेंगे हैज, उसके बाद ही, उसके बाद हैज, फिर यहाँ पे लिखेंगे नॉट बीन है, नॉट बीन हो गया। अब नेक्स्ट वर्ब है, वर्ब क्या है, क्रिया, लिखना, राइट होता है, आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा राइटिंग। क्या लिख रहा है, एक पत्र लिखेगा गाइस, ए लेटर। उसके बाद नेक्स्ट गाइस, ये तो बचा हमारा टाइम 2 महीने से, तो यहाँ पे हमको क्या लगाना है, 2 महीने से 4 महीने 6 महीने जो भी है, महीने का नाम नहीं है, तो यहाँ पे हमको लगाना है फॉर, मैंने लगाया फॉर। उसके बाद 2 मंथ्स। इट्स इनफ गाइस अबाउट इट। नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हुआ। आप नेक्स्ट गाइस बात करने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस गाइस इसमें देखना है, यस नो टाइप सबसे पहले पढ़ता है। सारे टेंसेस में मैंने देखा कि यस नो टाइप पढ़ा, और यस नो टाइप का मतलब मैंने बताया कि यस नो में कोई क्वेश्चन किया जाता है, जैसे कोई काम, क्या तुम 2 घंटे से चाय पी रहे हो, लाइक दिस, इस तरह के सेंटेंस होंगे। और इस तरह के सेंटेंस के साथ साथ उसमें क्वेश्चन किया जाता है, तो आपको यस नो में जवाब देना पड़ता है। कैसे किया जाएगा, तो यस नो में जवाब देना पड़ेगा। बात करेंगे हम यहाँ पे फार्मूले की। हैज, हैव, उसके बाद फिर लगाइएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लगाइएगा बीन, फिर वर्ब में लगाइएगा आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट लगाइएगा यहाँ पे मिलेगा, फिर उसके बाद सिंस और फॉर लगाइएगा, सिंस और फॉर के बाद टाइम, फिर लास्ट में लगाइएगा क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा, नहीं तो आपके नंबर्स कट हो जाएंगे। चलिए, क्या तुम 2 वर्षों से अपना पाठ याद कर रहे हो? चलिए करते हैं। सबसे पहले लगाना है हैज और हैव। सब्जेक्ट मेरा देखना है तुम, मतलब प्लूरल नंबर है तो लगाएंगे हैव। हैव के बाद लगाएंगे यू, सब्जेक्ट देखिए, उसके बाद लगाएंगे बीन। उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है, ये पाठ याद करना, याद करना, याद करना की अंग्रेजी होती है लर्न। आईएनजी लगाएंगे हो जाएगा लर्निंग। क्या याद कर रहे हैं, पाठ, लर्निंग, लेसन, लर्निंग द लेसन, लर्निंग द लेसन। अब देखिए गाइस, यहाँ पे अपना पाठ है तो यहाँ पे लिखेंगे यू के हिसाब से योर, योर लेसन, योर लेसन्स। अब यहाँ पे बचा है 2 वर्षों से, ए टाइम है गाइस, इसलिए क्या करेंगे, इसके पहले सिंस और फॉर लगाएंगे। 2 वर्षों से मतलब है फॉर, समय का नाम नहीं दिया है कि 1947 20 ऐसा लाइक दिस, तो यहाँ पे मैंने फॉर लगा दिया। उसके बाद क्या करना है, 2 वर्षों से 2 ईयर्स। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं, क्या अध्यापक 2019 से अंग्रेजी पढ़ा रहा है? तो क्या करेंगे, सबसे पहले हैज और हैव लगाना है। तो हमको हैज हैव लगाना है किसके अकॉर्डिंग, अध्यापक। अध्यापक यहाँ पे एक है तो क्या करेंगे, हैज। हैज के बाद लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है टीचर। उसके बाद लगाएंगे बीन, बीन क्या है, पढ़ाना, पढ़ाना की अंग्रेजी होती है टीच, सॉरी। हैज के बाद गाइस यहाँ पे लगाएंगे बीन, बीन के बाद लगाएंगे वर्ब, वर्ब है पढ़ाना, टीच, टीच का हो जाएगा टीचिंग, क्या, इंग्लिश, टीचिंग इंग्लिश। फिर बचा समय, समय बचा है, समय लिखेंगे। समय किसके पहले, टाइम, सिंस और फॉर के पहले बाद लिखा जाता है। सिंस फॉर के बाद टाइम लिखा जाता है, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगता है। इसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए 2019 है, 2019 के पहले क्या लिखना है, सिंस और फॉर। 2019 मतलब निश्चित है तो क्या लिखेंगे, सिंस 2019। ठीक, इंग्लिश सिंस 2019। ये है इंट्रोगेटिव का फार्मूला। इसी के साथ इसको कोई भी सेंटेंस हो, छोटा हो बड़ा हो, चाहे जिस तरह के सेंटेंस हो गाइस, आप इस फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। जहाँ पे इस तरह की कंडीशंस आए वहाँ पे इस फार्मूले का अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइस नेक्स्ट बात करते हैं WH टाइप।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस का गाइस यहाँ पे हम बात करेंगे। सेकंड फार्मूला WH वाला है। WH वाला फार्मूला गाइस यहाँ पे देखेंगे, WH पहले लगाना है और सेम टू सेम जैसे था वैसे कर देना है। जैसे मेरा था पहले उसी यस नो टाइप की जैसा वैसे ही कर देना है, फिर WH को आगे लगाना है बस। WH फिर उसके बाद हैच और हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर उसके बाद प्लस वर्ब में ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम, फिर प्लस क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। चलिए देखते हैं। वे स्त्रियां सुबह से कपड़े कहाँ धो रही हैं। मतलब कोई प्लेस का नाम पूछ रहा है, वहाँ पे कहाँ, मेन पॉइंट ये है कहाँ। WH है तो यहाँ पे लिखेंगे वेयर, उसके बाद क्या लगेंगे, स्त्रियां हैं, वे स्त्रियां, तो वहाँ पे हमको बोलना है दोज, गर्ल्स से आप बोल सकते हैं दोज वोमेन बोल दीजिए, दोज वोमेन्स, दोज वोमेन्स, वो स्त्रियां, सॉरी यहाँ पे गाइस एक चीज़ मैंने नहीं लगाया, वेयर हैव, वेयर हैव दोज वोमेन्स, उसके बाद यहाँ पे लगाएंगे बीन, उसके बाद फिर वर्ब, वर्ब क्या है, धोना, धोना की अंग्रेजी होती है वॉश, वॉश में ING लगाएंगे, वॉशिंग, क्या धो रही हैं, कपड़े, वॉशिंग क्लॉथ्स, क्लास कहाँ पे, सुबह से, इन मॉर्निंग, सॉरी थोड़ा सा गाइज यहाँ पे सिंस और फॉर को भी देखना है हमको। सिंस और फॉर यहाँ पे लगेगा, सुबह की बात है, यहाँ पे लगेगा सिंस, उसके बाद मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाइएगा। फिर से, वे स्त्रियां सुबह से कपड़े कहाँ धो रही हैं। देख लीजिएगा ध्यान से। सबसे पहले लगाएंगे हमको WH, WH यहाँ से है, WH को मैंने निकाल के यहाँ पे रख दिया। उसके बाद लगाना है हैज और हैव, लड़की बहुत सारियाँ हैं, स्त्रियाँ हैं, तो यहाँ पे मैंने लगाया हैव। उसके बाद फिर लगाया दोज, दोज वोमेन्स मतलब वे स्त्रियाँ, दोज वोमेन्स। उसके बाद बीन लगा दिया यहाँ पे। बीन के बाद वर्ब, वर्ब मिस क्रिया होती है, क्रिया ये है, धोने वाला काम हो रहा है, वॉशिंग हो गया। फिर वर्ब में ING भी लग गई, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आ गया क्लॉथ्स। उसके बाद बचा टाइम, टाइम बचा तो यहाँ पे सिंस और फॉर में लगाना है, मॉर्निंग है इसलिए लगा सिंस। फिर उसके बाद सिंस के बाद लगा दीजिए मॉर्निंग। नेक्स्ट बात करेंगे, वह मैदान में 2 घंटे से कब जा रहा है। तो यहाँ पे कब, कब की अंग्रेजी पहले लिखेंगे गाइस, व्हेन। नेक्स्ट क्या करेंगे, हैज और हैव लगाना है, वह सिंगुलर है तो यहाँ पे लगाएंगे हैज। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट वह है तो यहाँ लगाएंगे ही। उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है, क्रिया, क्रिया क्या है, जाना, गो, ING लगाइए, गोइंग। कहाँ, कब हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये तो टाइम हो गया, ठीक, क्या बचा है, इन, उसके बाद कहाँ, मैदान में, इन द फील्ड। अब बचा टाइम, टाइम को लिखना है हमको सिंस और फॉर के साथ। 2 घंटे से अनिश्चित है गाइज, यहाँ पे लगेगा फॉर 2 आवर्स, क्वेश्चन मार्क, ठीक। ये था इंट्रोगेटिव सेंटेंस का WH टाइप। अब नेक्स्ट बात करते हैं हु वाला फार्मूला। गाइज हु वाला मतलब लास्ट वाला फार्मूला है, वो भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। ओके चलते हैं देखते हैं। गाइज इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो है हम हु वाला फार्मूला देखेंगे। हु वाला फार्मूले में गाइज कॉमन चीज बता दे रहे हैं। सबसे पहले हु लगाएंगे, हु के बाद हैज बीन लगाएंगे गाइज, यहाँ पे हैज बीन लगाएंगे। उसके बाद लगाएंगे वर्ब, वर्ब में ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर समय के अनुसार, उसके बाद टाइम, फिर क्वेश्चन मार्क। चलिए देखते हैं हु। हु मीन्स होता है कौन, कौन की अंग्रेजी यहाँ पे गाइज सबसे पहले हु लिखना है, फिर हैज बीन, हु हैज बीन। वर्ब, वर्ब क्या है, खोजना, सर्च, ING लगाइए, सर्चिंग। कहाँ पे, किसे ढूंढ रहे हैं, टू थीव, थीव। उसके बाद कितने, समय क्या है, 5 दिनों से, फॉर 5 डेज, इट्स इनफ। ये है फॉर 5 डेज, क्योंकि गाइज यहाँ पे 5 दिनों 10 दिनों से कुछ भी हो वहाँ पे आपको लगाना है फॉर। नेक्स्ट बात करते हैं घर में 2 दिनों से कौन आ रहा है। यहाँ पे देखिए
कौन कौन की अंग्रेजी यहाँ पे लिखेंगे हु सबसे पहले, उसके बाद हैज़ बीन, कुछ करना नहीं है गाइस, हैज़ और हैव बीन में हैज़ बीन डायरेक्ट लिखना है, हैज़ बीन। वर्ब लिखना है आना, आना की अंग्रेजी होती है कम, आईएनजी लगाइए कमिंग, यहाँ पे ई मत लिखिएगा गाइस, क्योंकि आप ई लिखेंगे तो ये फॉर्म चेंज हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे ई मत लिखिएगा, आईएनजी लगाइएगा। ठीक, उसके बाद क्या है यहाँ पे टाइम, घर की बात हो रही है, इन की जगह पे आप गाइस एट लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि घर पर आते हैं इसलिए घर पर एट लगेंगे, एट होम। नेक्स्ट बचा टाइम, बचा है हमारा, टाइम बचा है तो क्या करेंगे, टाइम के पहले क्या लगाएंगे, सिंस फॉर, तो यहाँ पे देखिए 2 दिनों से, तो यहाँ पे लगेगा फॉर 2 days, इट्स इनफ। ये है गाइस आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट कर चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बाय, टेक केयर, गुड नाइट।